लोगों ने अब तक उल्टी दुनिया के बारे में जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत है। भाई डस्टिन ने ये डायलॉग जो वॉल्यूम 2 के ट्रेलर के टाइम कहा था, अब जाके भाई इसका मीनिंग समझ में आता है। तो चलो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 के इन 3 एपिसोड्स को फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं। अब आज हम ये जानने वाले हैं कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का असली सच क्या है, उस ब्रेनर की डायरी में क्या था, वॉर्म होल और डायमेंशन के साइंस को भी समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट 31 दिसंबर को जो फाइनल एपिसोड आने वाला है उसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि लिटरली 9 साल से स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना बैठा है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड। वॉल्यूम 2 में डस्टिन, नैन्सी, जॉनथन, स्टीव जब हॉकिंस लैब में जाते हैं तो वहाँ पर डस्टिन को डॉक्टर ब्रेनर की एक जनरल मिलती है, और उस जनरल में जो विजुअल्स लिखे हुए थे वो लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। दरअसल अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक डायमेंशन नहीं है, एक वॉर्म होल है। अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक इंटर डायमेंशन ब्रिज की तरह है जो हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है दूसरे वर्ल्ड से, जिसका नाम है एबिस। इतने दिनों से हम इसको डायमेंशन एक्स समझ रहे थे, वो दरअसल गलत था। इमेजिन करो दोस्तों, एक टनल है जिसके एक साइड पर हॉकिंस है, दूसरी साइड पर एबिस है, और बीच में जो टनल है वो है अपसाइड डाउन वर्ल्ड। एक जगह से दूसरे जगह जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, वो पूरा शहर नहीं है, पूरी दुनिया नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सीजन 4 के दौरान वेकना अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही रहा करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि सारे काम जब यहाँ से हो सकते हैं तो फिर कहीं और जाना ही क्यों है। और सेंटर में दोस्तों हमको एक स्पेयर भी दिखाई देता है हॉकिंस लैब के ऊपर, जिसको वो एक्सोटिक मैटर नाम से बुला रहा है। ये देखा जाए तो भाई एक अनस्टेबल एनर्जी सोर्स है जो कि पूरे वॉर्म होल को होल्ड कर रखता है। अगर भाई इसको इतना सा भी छेड़ा तो भाई पूरी दीवारें डिस्टर्ब हो सकती है। मतलब भाई नैन्सी ने सिर्फ और सिर्फ इसमें गोली चलाई थी और परिस्थिति इतनी भी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि जिस जगह पर हॉपर और 11 थे उस जगह का आजू बाजू को जितना भी सामान है भाई वो सारा का सारा कोलैप्स हो गया। मतलब दोस्तों अगर इस एक्सोटिक मैटर को थोड़ा भी आप ज्यादा छेड़ोगे तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड चुटकी बजाते गायब हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि डफर ब्रदर्स ने लिटरली 20 पेज का माइथोलॉजिकल डॉक्यूमेंट लिखा था सीजन 1 से पहले, जिसमें कि ये सारा कुछ पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था। मतलब ये ट्विस्ट प्लान था पहले ही दिन। अब बात करते हैं दोस्तों उस जगह की जहां से कि एक्चुअल में सब कुछ आया हुआ है, दी एबिस, जिसको डफर ब्रदर्स डायमेंशन एक्स के नाम से भी बुलाते थे। ये वो एक्चुअल वर्ल्ड है जहां से कि माइंड फ्लेयर, डेमोगॉर्गन और सब मॉन्स्टर आए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वही जगह है जहां पर कि 11 ने 1979 में हेनरी क्रील को भेजा था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। और कहीं ना कहीं यार अब जाके वो बात समझ में आती है कि हेनरी क्रील को जब उस जगह पर फेंका गया था तो भाई वो इतना ट्रेवल कर वहां पर क्यों गया। अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड दीवार के जस्ट उस पार है तो उसको दीवार के जस्ट उस पार गिर जाना था, लेकिन नहीं भाई वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। जब हेनरी एबिस में पहुंचा तो उसने अपने आप को वेकना में ट्रांसफॉर्म कर लिया। वहां पर माइंड फ्लेयर को उसने एक शेप दिया और फिर वहां से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के थ्रू वापस पहुंचा हॉकिंस तक। यहाँ पर दोस्तों एक स्टेज प्ले में ये हमको बताया भी जाता है कि यंग हेनरी क्रील 1950s में बचपन में गलती से डायमेंशन एक्स में चला गया था, माइंड फ्लेयर से मिला और वहीं से उसको उसकी पावर्स मिलती है। 1979 में 11 ने हेनरी को वापस भेजा एबिस में, और 1983 में जब 11 डेमोगॉर्गन से कांटेक्ट करती है तब अपसाइड डाउन वर्ल्ड वॉर्म होल क्रिएट हो जाता है जो कि हॉकिंस को द एबिस से कनेक्ट करता है। अब अगर प्रेजेंट की बात देखी जाए यानी कि 1989 की, तो वेकना अब दोनों वर्ल्ड को मर्ज करना चाहता है। अब जाके भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि वेकना एक्चुअल में क्या कर रहा है। वॉल्यूम 2 में ये रिवील हुआ कि वेकना ने 12 बच्चे किडनैप किए हैं, हॉली व्हीलर और मैक्स को जोड़कर, जो कि देखा जाए तो केमेजॉट्स में ही है जहाँ पर कि और भी 10 बच्चे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 12 बच्चे उसके वेसल्स में अभी हैं। वेकना का प्लान है कि इन 12 बच्चों की साइकिक एनर्जी कंबाइन करके वो एबिस को जबरदस्ती नीचे की ओर धकेलेंगे, वो भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड के वॉर्म होल के थ्रू, डायरेक्टली हॉकिंस और एबिस को मर्ज कर देंगे। मतलब दोनों डायमेंशन को मिलाने का काम। एपिसोड 7 के एंड में हमने हेनरी क्रील को सब बच्चों के साथ बैठा हुआ देखा, जहाँ पर कि वो कुछ ऐसा रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें कि सब बच्चे एकदम से पजेस्ड टाइप हो जाते हैं। जैसे कि शायद आपको याद होगा एक टाइम पर मैक्स महफिल भी हुई थी। तो इन बच्चों की पावर्स को यूज कर वो दोनों वर्ल्ड को कैसे मर्ज करता है ये तो हमको 31 दिसंबर को ही पता चलने वाला है। और जरा इस वेकना के प्लान को थोड़ा डीपली आप सोच लोगे तो भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। सारे के सारे डेमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर और हर एक मॉन्स्टर डायरेक्टली अर्थ पर आने लगे। हॉकिंस तो क्या भाई पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि वेकना विल को ये भी बताता है कि विल को जब उसने पजेस किया था तो वो खुद ही हॉकिंस के अंदर टनल बनाता था। अब आप खुद सोचो, अकेले विल ने ही इतनी सारी टनल बना दी, तो अगर मैक्स मैफील्ड को हटा दिया जाए तो 11 बच्चे मिलकर कितनी टनल्स खोदेंगे। अब इन 3 एपिसोड्स को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में कुछ थ्योरीज आ रही है। सबसे बड़ी थ्योरी भाई ये है कि 11 आने वाले समय में अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस कर सकती है, क्योंकि उसने ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड वॉर्म होल क्रिएट किया, और अगर वो ऐसे ही जिंदा रहती है तो आर्मी उसके खून को यूज कर सुपर सोल्जर्स क्रिएट करेगी, जो कि डॉक्टर के का प्लान है।
और अगर 11 ऐसे ही जिंदा रहती है तो उसके दोस्तों को हमेशा ही जान का खतरा रहेगा। ये चीज टलने नहीं वाली। पहले डॉक्टर ब्रेनर, फिर उसके बाद डॉक्टर के, और आने वाले समय में कोई और आने वाला है। ये चीज रुकने नहीं वाली। एपिसोड 7 के एंड में कली, जो कि 11 की सिस्टर है, वो 11 से कहती है जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड तबाह हो रहा होगा तो हम भी उसी के साथ तबाह हो जाएंगे, ताकि आने वाले समय में मिलिट्री इनको कभी भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। जो कि भाई देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा दुखद मूवमेंट होने वाला। लेकिन यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डबल ब्रदर्स चाहते तो इस सीक्वेंस को बाद में भी बता सकते थे कि कली और 11 की कभी ऐसी बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने भाई इस सीन को पहले क्यों बताया? हो सकता है कि भाई सब लोग 11 की तरफ ध्यान रखें और खत्म कोई और ही हो जाए। बाकी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ड्रैगन वाली थ्योरी के ऊपर आपसे बात की थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी थोड़ी चीजें बदलेंगी। माइंड फ्लेयर रियल विलन हो सकता है, या फिर कि वेकना एक्चुअल में एक विक्टिम निकले और रियल विलन माइंड फ्लेयर ही निकल जाए। यहाँ तक कि दोस्तों एक स्टेज प्ले में हमको ये भी दिखाया गया था कि माइंड फ्लेयर ने हेनरी की बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। क्या पता हो सकता है वही रियल विलन। बाकी दोस्तों सीजन 2 का हमको एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखता है जब हॉली हेनरी की मेमोरीज को एक्सप्लोर कर रही होती है तो वह गड्ढे में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमको वही यंग हेनरी क्रील दिखाया जाता है जो कि सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है। उस मेमोरी में हम ये देखते हैं कि वो एक सूटकेस के पीछे लगा हुआ है। अब आने वाले समय में इस सूटकेस के बारे में बात होगी या नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो प्ले में इसका बहुत अच्छे तरीके से जिक्र है। उस ब्रीफ केस में मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी जो कि डायमेंशन एक्स से सीधा सीधा कनेक्टेड थी। ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली प्रोजेक्ट रेनबो का पार्ट थी, एक 1943 का सीक्रेट नेवी एक्सपेरिमेंट जिसमें की एक शिप जिसका नाम था USS एलरिच जो कि एक्सीडेंटली डायमेंशन एक्स में चला गया था। जब 8 साल का हेनरी एक्सीडेंटली उस ब्रीफ केस को ओपन कर उस टेक्नोलॉजी के साथ खेलता है तो वो एक्सीडेंटली 12 घंटे के लिए डायमेंशन एक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये वही मोमेंट था जब हेनरी की फर्स्ट मीटिंग माइंड फ्लेयर से हुई थी। हेनरी के पास जो पावर्स आज आपको दिखती है वो पावर्स उसके पास बचपन से नहीं थी। एक्चुअल में माइंड फ्लेयर ने ही उसको इन्फेक्ट किया था। इसलिए वेकना इतना ज्यादा डरता है उस केव में जाने से, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर कि उसने अपनी इंसानियत खोई थी। यहाँ वो पहली बार हारा था, यहाँ पर पहली बार वो एक विलन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो शायद दोस्तों आप थोड़ा जूम कर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक रशियन स्पाई है, जैसा कि उस फर्स्ट शैडो प्ले में बताया गया था। तो हाँ दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे पाऊं, और आई थिंक मैंने सारे सवालों के जवाब दिए भी हैं। लेकिन अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हाँ अपनी फैन थ्योरी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। वाकई में आप लोगों की फैन थ्योरीज मेरी वाली से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और अपनी कोई एक फेवरेट वेब सीरीज का नाम लिख कर जाना ताकि आने वाले समय में मैं उस पर भी एक वीडियो बना पाऊं। बाकी ठीक है यार, मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक इससे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।